ठीक 10:30 बजे और सैल्यूट का समय। बिल्कुल। तोपों की सलामी के साथ शुरुआत हो चुका है। इस बार ये पहली बार एक विजुअल इसमें हमने देखा है जहां से चलाई जाती है, गन्स की चलाई जा रही है, ब्लैंक राउंड फायर किया जाता है। तो गन्स है, जैसा मैं बता रहा था कि हमारे देश में निर्मित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा, गन फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहले 25 पाउंडर होते हैं, लेकिन कुछ सालों से अब ये 105 mm गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी संख्या में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। संख्या कितनी थी पहले और कितनी हो गई है? ये अभी एक बैटरी की जाती है, अभी 6 गन रहती है, पर ये 21 राउंड फायर करते हैं जो ब्लैंक राउंड फायर किए जाते हैं। तो चलिए, शुरुआत 10:30 का वक्त है। बिल्कुल उसी वक्त के साथ शुरुआत हो चुकी है। अब राष्ट्रपति के जो पूरे गार्ड्स है वो वहां से प्रस्थान करते हुए कर्तव्य पथ पर अब शुरुआत होगी परेड की। शुरुआत में सबसे पहले तमाम मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। 2024 की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। 2025 के लक्ष्य और 2047 के लक्ष्य की तरफ कैसे भारत आगे बढ़ रहा है उसको गिनवाया जाएगा और फिर एक एक करके यहाँ पर भारत की ताकत नजर आएगी, जिसमें तमाम झांकियां होंगी। सेना के बैंड होंगे, अर्धसैनिक बलों के बैंड होंगे, पुलिस के बैंड होंगे और साथ ही साथ सेना की झांकियां, अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां। शुरुआत हो चुकी है परेड। सुरों से सजाते हुए ये कलाकार। और मैं बता दूं कि आकाश में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना के नेशनल फ्लैग और तीनों सेनाओं के जो फ्लैग हैं उनको लेके आएंगे। तो सबसे पहले भारत की जो विरासत है, भव्य विरासत है, उसका भी कहीं ना कहीं परिचय देते हुए शुरुआत होगी, दिखाते हुए। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि शुरुआत होगी, ये बैंड है जिसके साथ शुरुआत हो रही है। ये तमाम कलाकार है, उस पारंपरिक बैंड के साथ इसकी शुरुआत हो रही। परेड की शुरुआत आज इसी बैंड के साथ होनी है। बिल्कुल, संगीत वाद्य यंत्रों के साथ हेराल्डिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 300 प्रतिभाशाली कलाकारों का ये समूह है। ये कलाकार विभिन्न स्वदेशी वाद्य यंत्रों की विविध स्वर समिधा का यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं, जो 1 अरब भारतीयों के हृदयों की लय, ताल और कामनाओं के प्रतिध्वनि होंगे। खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी के साथ शुरुआत परेड की। और ये जो तमाम कलाकार हैं, देश के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो विलुप्त हो चुके हैं या फिर इस वक्त हैं, सभी को एक तरीके से सहेजने की और इनकी प्रैक्टिस अगर मुझे बात की जाए, प्रैक्टिस बहुत समय से चल रही है। अलग अलग कोरियोग्राफर्स हैं जो कि इसको इसके साथ लगे हुए थे और इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी और यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, जो आने वाली जनरेशन है उनको शायद इन वाद्य यंत्रों का नाम भी पता नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जब सार्वजनिक प्रदर्शन होता है सबके सामने, तो वो सभी बच्चे जो हैं, युवा हैं, वो इनको समझने का प्रयास करेंगे। वाद्य यंत्र हमारे हैं और जब उनको मालूम पड़ेगा कि कितने पुराने हैं और किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, तो वो भी उस प्रयास करेंगे कि उनको भी उसको अडॉप्ट करें। चलिए, खूबसूरत तस्वीर। शुरुआत परेड की हो चुकी है। 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ धुन रहेगी सारे जहां से अच्छा। इसी धुन को बजाते हुए आगे निकलेंगे। 5000 आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करते कर्तव्य पथ पर इस परेड की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, 5000 जहाँ तक कलाकारों के पीछे एक लॉजिक ये दिया गया था कि जब ये कलाकार आते हैं टुकड़ियों में, तो वो केवल जो मेन डायस चीफ गेस्ट के सामने ही प्रदर्शन करते हैं। संख्या उनकी बढ़ाई गई ताकि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं, सब लोग एक साथ एक ही जो एक्टिविटी है उसको देख सके, परफॉर्मेंस को देख सके। इसके पीछे का उद्देश्य मात्र यही है। बिल्कुल। और ये हमारे
ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी चर्चा हो रही थी कल्चरल मिनिस्ट्री की ही एक स्पोक्स पर्सन है उनसे, उन्होंने कहा कि कोशिश इस बार यही थी, फोकस ये था कि जो भी विदेशी मेहमान आए हैं वो एटलीस्ट, क्योंकि हमने संकल्प लिया है विरासत का, विरासत से विकास की तरफ, हम अगर विरासत को नहीं सहेजेंगे तो कैसे हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसकी शुरुआत कैसे हमारी ये तमाम विरासती चीजें जिसको हम देखेंगे इस बार शुरुआत हो चुकी है, झांकियों में भी उस विरासत की झलक नजर आएगी। बिल्कुल, विरासत, विविधता में अनेकता, अलग अलग देशों के अलग अलग तरह, अलग अलग प्रदेशों से भारत के कोने कोने के वाद्य यंत्र और पुराने जो विलुप्त हो गए, तो दोनों बातें यहाँ पे नजर आती हैं, विरासत और अनेकता, जो विविध होते हुए भी हम लोग एक है, ये चीजें नजर आती है। वाकई में एक ऐसी अनोखा ये प्रयास है जो शायद हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा नॉलेज होगा, हमें भी नहीं पता इतनी चीजों के बारे में जो हम, जबकि हम भारत के रहने वाले हैं। इस बार हर बार कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ नया दिखाया जाए। इस बार विरासत और विकास के लक्ष्य को आगे लेते हुए, क्योंकि इस परेड को ये परेड हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की उन चीजों से भी लोग रूबरू होंगे जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विलुप्त होने की कगार। और जब इसका जिक्र कर रहा था कि ये 4 V-17 हेलीकॉप्टर्स आपके सामने, सबसे आगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और पीछे उनके तीनों सेनाओं के ध्वज, फॉर्मेशन का नेतृत्व कर और साथ में वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं वहाँ पर सभी लोगों का, और उनका स्वागत करते हुए विदेशी मेहमानों का, और जो लोग वहाँ आए हैं उनका आना बताता है कि किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं राष्ट्र भावनाओं के प्रति। और इनकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी ऊंचाई 200 फीट है और इनकी गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, ताकि सब लोग उनको देख सकें। और ऑनबोर्ड कैमरा भी है, कुछ तस्वीर आपको दिखाई देंगी, ऊपर से कैसा दिखाई देता है वो भी आपको कुछ पलों में दिखाई पड़ेगा। एक कटार फॉर्मेशन कहा जाता है इसे, और पोलो ग्राउंड से जो है उन्होंने टेक ऑफ किया और उसके बाद कर्तव्य पथ पर भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. ये क्षण गौरवान्वित करते हैं जब भारतीय आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ, उसी का जिक्र जो हम कर रहे थे, सूर्य देवता आज मेहरबान है, इसीलिए उस खूबसूरती के साथ हम इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, इस बार दिल्ली एरिया के हैं ये, और ये पैरा रेजिमेंट में इनका कमीशन होता है, बाद में कुमाऊं रेजिमेंट में भी आता है, मेरी भी कुमाऊं रेजिमेंट है। और दूसरी बात में यहाँ पे खास बात ये एक ट्रेडिशन है कि दिल्ली एरिया के जो जीओसी होते हैं वही परेड को कमांड करते हैं, और जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं वो नंबर 2 कमांड करते हैं, जिनके पीछे अभी मेजर जनरल सुमित मेहता आएंगे। और ये एक बात यहाँ पे और खास बताना चाहूंगा, जनरल भवनीश का बेटा भी इस परेड में है। अरे वाह, वो 61 कैब के कंटिजेंट को लीड कर रहे हैं, मेजर अहान, वो भी इसी परेड में। 2 जनरेशन तो यहीं पर नजर आएंगे हमें इनकी, जो परेड के अंदर ऐसी कितनी 2 से 3 जनरेशन कम से कम नजर आ जाएंगी। तो परेड कमांडर के पीछे मुख्यालय दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर जनरल सुमित मेहता, विशिष्ट सेवा मेडल, ये भी आ रहे हैं पीछे पीछे। मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल ने जून 1992 को 44 आर्म्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों के अलावा सेना प्रमुख के एडी कैंप, भारतीय सेना अकेडमी देहरादून में बटालियन कमांडर और आर्मी हेडक्वार्टर में ग्रेडेड स्टाफ के पद पर सेवाएं दे चुके हैं।
विशिष्ट सेवाओं की अगर बात की जाए तो आर्मी कमांडर और सेनाध्यक्ष के प्रशंसा पत्र से सम्मानित इनको किया जा चुका है। 4 नवंबर 2023 को हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला। बिल्कुल, ये आर्मर्ड कोर्स है, टैंक रेजिमेंट जो होती है उनसे इनका कमीशन हुआ था, उसके बाद ये यहाँ पर आए। आज पदोन्नत होने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से परेड के 2IC हैं या नंबर 2 परेड के हैं, परेड कमांडर जनरल भवनीश, और ये नंबर 2 रहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली। और उनके पीछे आएंगे वो लोग जिन्हें हमें पूरे देश को गर्व है, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता। सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर और परेड उप कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं और इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल होंगे। परमवीर चक्र से सम्मानित अगर विजेताओं की बात करें, बिल्कुल, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC, 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इसके अलावा अशोक चक्र से सम्मानित जो विजेता है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को ये सम्मान दिया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह को दिया जाएगा। देखिए उनकी इस बहादुरी के साथ किस तरीके से वो आज कर्तव्य पथ पर सम्मान उनका। और इसके पीछे पीछे इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ड्रम, जेंडिंग सोलिंग काका लोकनंता इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी का यह 190 सदस्यीय बैंड है। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। सैन्य संगीत और महान मूल्यों का ये अनूठा सम्मिश्रण अकादमी की भावना और सम्मान को ये दर्शा रहा है। काका लोकानंता नाम का अर्थ क्या होता है वो भी बता दें। काका शब्द का जो है वो संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ है तुरही, ताकि लोकानंता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि। तो इसी के साथ साथ आपको ये इंडोनेशिया का बैंड कदमताल करता हुआ, शुरुआत यहीं से हो रही है। बेहद खूबसूरत फॉर्मेशन के साथ ये कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं कि पहली बार ये बैंड इंडोनेशिया के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। और देखिए ये तस्वीरें अहम हो जाती है जब अपने बैंड के साथ वो दस्ता निकल रहा है, तो कैसे खुद इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भी खड़े होकर सलामी ले रहे हैं। बिल्कुल, नेचुरली उनको भी गर्व की भावना आती है। और ये चीज हम देखेंगे क्योंकि हर मंत्रालय की तरफ से जब झांकियां भी निकलेंगी तो उसको कितनी खूबसूरती के साथ उन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो भी उसको एड्रेस करते हैं। देखिए ये झांकियां जो निकलती है या जो भी कंटिजेंट आते हैं, इसके आपके सामने प्रदर्शन करते हैं, इसके पीछे बहुत लंबा प्रयास और एक समर्पण की भावना के साथ, डेडिकेशन के साथ जो ये अभ्यास करते हैं, तो बताता है वो बहुत सहज लगता है हमारे सामने। वो सहजता इसलिए आई कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, इसको इतना ढंग से उसको अडॉप्ट किया। बिल्कुल, देखिए इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल का मार्चिंग दस्ता इस वक्त आप देख रहे हैं। सभी शाखाओं से निर्मित 152 कर्मियों की मार्चिंग टुकड़ी एकता और शौर्य का यहाँ अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। ऑनर गार्ड की वर्दी में ये टुकड़ी परेड के दौरान शानदार मार्चिंग कर रही है और इनके माध्यम से सैन्य तत्परता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो पूरी परंपरा है इसके बारे में आप बताएं संजय जी। नहीं, बिल्कुल, जैसे जिस देश के चीफ गेस्ट होते हैं नॉर्मली उनका कंटिजेंट भी आते हैं, और ये वाकई में जो कंटिजेंट इन्होंने भेजा अपना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का मिला के इसमें जवान है। और नेचुरली जब यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे देश में आके जब परेड कर रहे हैं, तो अपने देश का मान सम्मान और पूरे देश की, इंडोनेशिया की निगाहें भी आज भारत के गणतंत्र दिवस पर रही होंगी कि किस प्रकार से उनके देश का कंटिजेंट यहाँ पर चल रहा है। चलिए अब हमारी सेना के दस्तों को भी आप देख लीजिए कैसे आज कर्तव्य पथ पर पहली बार सेना टुकड़ी 61 कैवलरी को आप देख रहे हैं, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल आहान कुमार कर रहे हैं। 1953 में स्थापित 61 कैवलरी सभी स्टेट हॉर्स कैवलरी यूनिट्स के सम्मेलन के साथ दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करते हुए इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। जैसे मैं कर्नल आहान का बताते हुए नेतृत्व कर रहे हूँ, जनरल भवनीश के ही बेटे हैं, सुपुत्र हैं, वो वाकई में उनके लिए, दोनों के लिए बहुत गर्व की बात है आज। और ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जैसा आप बताते हैं कई युद्धों में हिस्सा लिया हुआ है, और एक ही रेजिमेंट है आज भारत में जो की। चलिए इसके आदर्श वाक्य का जिक्र भी कर लेते हैं। अश्व शक्ति यशोबल, ये इसका आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब है अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है।
अश्व को सूर्य का पुत्र भी माना जाता है। बिल्कुल। रेजिमेंट में 39 युद्ध सम्मान जीते हैं, घुड़सवारी और पोलो में एक पद्मश्री, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, 2 वायुसेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र, 2 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कमांडेंट जैसे कई अन्य सम्मान। और ये अगली तस्वीर टैंक T-90 भीष्म की। आज देश के गणतंत्र दिवस की शान में जो समारोह है उसमें आप देख सकते हैं मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का नेतृत्व 74 आर्म्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है विजया वीर गति, इसकी अदम्य भावना को दर्शाता है। रेजिमेंट के रंग ब्लड रेड, स्टील ग्रे युद्ध के मैदान और स्टील से बने टैंकों के बेड़े को दर्शाते हैं, जो रेजिमेंट के दुर्जेय शास्त्रकार हैं। और इसके पीछे पीछे अगर आप देखेंगे परेड में ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NAMIS एंड वॉल्वे मशीन पिकेट की ये टुकड़ी है, इसकी कमांड लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। टैंक भारतीय नवाचार की विध्वंसक शक्ति का परिचय है। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के सहयोग से इसे डिजाइन किया गया है। भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचय। इन्फेंट्री कॉलम भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शन करने वाले कॉलम में कैप्टन लक्ष्येश सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल है। बिल्कुल, ये जो स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है इसकी वाकई में बहुत जरूरत है कि जब हम चाहे मिलिटेंट के इलाके में हो या पेट्रोलिंग के लिए हो तो इसकी बॉडी स्ट्रेंथेंड होती है चारों तरफ से, कि कहीं से गोली या एक शार्पनर का असर ना हो सके, और हम लोग एक ढाल के तौर पे काम करते हैं। और ये मोबिलिटी काफी अच्छी है, कहीं पर भी जाके मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस में या पेट्रोलिंग के लिए काफी इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ पर इसको कहते हैं कि जिस तरीके से आज भारत की ताकत यहाँ से नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी इस बार आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं हमें जोश में भर देगी। देखिए, ये जो वाहन देख रहे हैं स्वदेशी रूप से निर्मित हैं, बख्तरबंद वाहन है, इनके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि जिक्र किया गया कि ये सुरक्षा कवच है। देखिए, आक्रमण करने के साथ अगर आप खुद लक्ष्य बन जाते हैं दुश्मन का, तो निश्चित रूप से वो आक्रमण जारी नहीं कर पाएंगे। तो ये व्हीकल जो है ऑल टेरेन व्हीकल है, किसी भी आप दशा में कहीं भी किसी भी टेरेन में जाए, क्योंकि भारत जो है विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का देश है। आपको डेजर्ट पे भी जाना है और बर्फीली जगहों में जाना है, वाटर बॉडीज भी हैं, हर जगह जो है उनको टेरेन को आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो ऐसे में अगर सेनाओं को उपयुक्त रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे तो वो अपना जो पैना लड़ाई का वो जारी नहीं पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। सभी व्हीकल जो एक साथ दिखाए गए, ये लगभग 6 व्हीकल आपके सामने आए और ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमने आत्मनिर्भरता की ओर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इन्हीं व्हीकल को जब हम बाहर से मंगाते थे तो काफी बड़ा जो है हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर, और इसकी जरूरत को समझा भी गया। देखिए, अब इसके ठीक पीछे मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक उच्च सटीक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है और इस मिसाइल में अद्वितीय सटीकता से लैस और विनाशकारी प्रभाव के साथ दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की क्षमता भी है। नहीं, बिल्कुल, ये सरफेस, ये ब्रह्मोस की खासियत है कि जमीन से, पानी से और हवा से सभी जगह से फायर कर सकता है। और ये रशिया और इंडिया का कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया ब्रह्मपुत्र रिवर और मस्कवा रिवर का जो मिला के नाम बनाया गया ब्रह्मोस। और आज देखिए इसका जो डंका चारों तरफ बज रहा है। फिलीपींस ने इम्पोर्ट किया, इंडोनेशिया इंटरेस्ट दिखा रहा है, बाकी और कई देश इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमको ये ब्रह्मोस चाहिए। देखिए, ब्रह्मोस के ठीक पीछे है पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई। बिल्कुल, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये हमने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध में कितना कामयाब हो। आज अर्मीनिया हमसे खरीद रहा है और बहुत बड़ी संख्या में इनका हमने एक्सपोर्ट किया, 6 बैटरीज का एक्सपोर्ट किया और 44 सेकंड में
72 रॉकेट तक फायर करके दुश्मन के इलाके में तहस नहस करते हैं। बिल्कुल, BM-21 अग्निबाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, मैकेनाइज्ड कॉलम में अगला ये वाहन है धुर्जेन मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर अग्निबाण, और ये 122 mm मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 1970 के दशक से भारतीय तोपखाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन का नेतृत्व 213 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन मनोज चोनियाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी उसी तरह से कि ये इसका कैलिबर बड़ा है, 122 mm है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बहुत कम समय में, जहां सॉफ्ट स्किन हो या इन्फेंट्री हो, जब कोई आपके हमले के लिए तैयारी कर रहा है, वहां पर कम समय में शॉक इफेक्ट और बहुत कैजुअल्टी करता है। देखिए, अब मैकेनाइज्ड कॉलमों की अगली महत्वपूर्ण प्रणाली DGIS की एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, जो भारतीय सेना के शस्त्रागार में अत्याधुनिक एकीकृत निगरानी प्रणाली है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक और तस्वीर उसके ठीक पीछे शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है। कर्तव्य पथ पर यह अगला कॉलम स्वदेशी रूप से विकसित 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसका नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन इब्राहिम और 234 आर्म्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन अजीत सिंह कर रहे हैं। और इसका आदर्श वाक्य है अनुपाथे अनकू। जब सेनाएं मूव करती हैं, रास्ते में कई बार ऐसे होता है कि छोटे सा अगर नाला आ गया, कुछ गैप आ गया, उसको भरने के लिए जरूरी होता है कि हम एक छोटा ब्रिज बनाएं। तो ये 10 मीटर तक के दूरी तक का जो गैप है, इसको आराम से ब्रिज कर सकते हैं। देखिए, अगली जो तस्वीर है आकाश हथियार प्रणाली की है। अब लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की आकाश हथियार प्रणाली उपस्थित दर्ज करवा रही है। इसके साथ ही 50 लाइट एयर डिफेंस की कैप्टन शर्मिष्ठा दत्ता भी साथ में मौजूद हैं। और यहाँ पर भारत की ताकत, स्वदेशी ताकत, मेक इन इंडिया का जलवा देखने के बाद अब मार्चिंग दस्ते की शुरुआत हो रही है। स्वर्णिम आभा और लाल रंग की वर्दी में सुशोभित ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के जवान मार्चिंग दस्ते के साथ कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं। 19 गार्ड के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। रेजिमेंट में स्वाधीनता के पूर्व प्राप्त सम्मानों के अलावा बाद में स्वतंत्रता से पहले 3 युद्ध सम्मान, इसके उपरांत 7 युद्ध सम्मान, 10 थिएटर सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 17 परम विशिष्ट सेवा पदक, 6 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 34 वीर चक्र, 38 शौर्य चक्र, 215 सेना पदक, 66 विशिष्ट सेवा पदक और 7 युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल, ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड है, सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है। यहाँ पे रेजिमेंट की सीनियरिटी के हिसाब से आते हैं और ये अब पूरी मैकेनाइज हो चुकी हैं। ये इन्फेंट्री है, लेकिन ये मैकेनाइज है, पूरी माउंटेड इन्फेंट्री ये लोग चलते हैं और ऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब कर्तव्य पथ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल का संयुक्त बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में संविधान की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दस्ते में इनका साथ दे रहे हैं सूबेदार मेजर शांताराम बादकर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल, सूबेदार मेजर संजीव कुमार और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह। बिल्कुल, और इसके ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर जब आप अगला दस्ता देखेंगे, 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते को आप देखेंगे। जाट रेजिमेंट का ये दस्ता, जिसकी कमान कैप्टन अजय सिंह गस्सा के हाथों में है। जाट रेजिमेंट का गठन कोलकाता मिलिशिया के नाम से 1795 में हुआ था। इस वक्त आदर्श वाक्य की बात करें, संगठन एवं वीरता और युद्ध वाक्य, जाट बलवान जय भगवान। आजादी के बाद 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र और 355 सैन्य मेडल और 6 थिएटर सम्मान से हासिल। देखिए, आज कर्तव्य पथ पर सदी कदमताल से आगे बढ़ता दस्ता, अगला जो दस्ता है वो है गढ़वाल राइफल्स का। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण गुडाचे कर रहे हैं। भारतीय सेना की 136 वर्ष पुरानी रेजिमेंट में गढ़वाल मंडल के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी यानी कि 7 जिलों के जवानों का प्रतिनिधित्व है। और इसके ठीक पीछे, इन तस्वीरों के ठीक पीछे आप देखेंगे सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर, जो अब कर्तव्य पथ पर आपको नजर आएगी। बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का एक संयुक्त बैंड। ये दस्ता कदम कदम बढ़ाए जा की धुन के साथ आगे बढ़ रहा है और इस दस्ते में 73 संगीतकार शामिल हैं।
साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह, सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर सूबेदार अरुण कुमार, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और सूबेदार सेरिंग गालचंसन, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर से। Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center। देखिए इसके ठीक पीछे अगला दस्ता है महार रेजिमेंट का, जिसका नेतृत्व करने जा रहे हैं कैप्टन अमर कुमार सिंह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ और इसके बाद कई ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो राहत अभियान की बात हो, राष्ट्र निर्माण और खेलों में भी अपनी योग्यता साबित करना क्यों ना हो। ये रेजिमेंट अब 21 नियमित इन्फेंट्री बटालियंस, 3 प्रादेशिक बटालियंस, 3 राष्ट्रीय राइफल्स और एक टास्क फोर्स के साथ मिलकर विस्तार ले चुकी है। Regiment honored with 12 theatre honors, 9 battle honors। कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स का मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस दस्ते का नेतृत्व जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह कर रहे हैं। रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह के राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई थी। 15 जनवरी 1957 को ये रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ मिला दी गई थी और अब इसे जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है प्रशस्त रणवीरता और युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ देखिए अगला जो दस्ता है 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर ये धुने बजाते हुए आगे बढ़ रहा दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का है, जिसमें नायब सूबेदार संता बहादुर गुरुंग 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, नायब सूबेदार धनजी पासवान आर्टिलरी सेंटर नासिक और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार 3 EME सेंटर। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 73 संगीतकार शामिल हैं। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी अब अगली टुकड़ी है कोर ऑफ सिग्नल्स की। इसके दस्ते की कमान कैप्टन ऋतिका खरेटा के हाथों में है और इस कोर के शूरवीरों और शूरवीर और समर्पित दस्ते की कमान बाखूबी ये संभाल रहे हैं। कठिन युद्ध क्षेत्रों में भारतीय सेना को विश्वसनीय, जवाबदेह, सफल और सुरक्षित संचार उपलब्ध करवा सके दुर्गम इलाकों में। और इसके अलावा इस कोर को 2 पद्मश्री, 1 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 4 वीर चक्र, 8 शौर्य चक्र और 169 सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। आदर्श वाक्य तीव्र चौकस है, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य और इस दस्ते के बाद शुरुआत होगी झांकियों की। 31 झांकियां इस बार नजर आएंगी। ये अभी जिस प्रकार से बैंड आ रहा है और उसके पीछे मेरे ख्याल से अभी एक वेटरन्स का है जो ये जो अभी आ रहा है वेटरन्स का जो झांकी आ रही है। बिल्कुल देखिए पूर्व सैनिकों की झांकी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर गर्व से मार्च करती हुई भारतीय सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की जो थीम है विकसित भारत की और सदैव अग्रसर के साथ संरेखित है। बिल्कुल, इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा। अभी मैं मिला था मुरलीकांत पेटकर, जिनको अभी लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला, और चंदू चैंपियन जो मूवी बनी थी जिसमें कार्तिक आर्यन था, उनको इसका रोल प्ले किया गया था। और जब आर्मी के लोगों ने स्पेशल किया था तब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जो रोल किया, आज वो भी इसी में बैठे हुए हैं और पुणे से आए हैं वो। बिल्कुल, चलिए इसके ठीक पीछे मार्चिंग दस्ता भारतीय नौसेना का ये ब्रास बैंड है और ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास M एंथनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना के विश्वविख्यात ब्रास बैंड के दस्ता सलामी मंच का रुख अब कर रहा है। और इस दस्ते में पहली बार 6 महिला संगीतकार शामिल हैं। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी मार्च कर रही है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आलूवालिया कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कमांडर काजल अनिल भानी और लेफ्टिनेंट देवेंद्र प्लाटून कमांडो के तौर पर मौजूद। Symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive, देखिए future-ready force.
Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia. और इनके पीछे आ रही है भारतीय वायुसेना का कंटिजेंट। और ध्यान रहे, हवा में भी वायुसेना अपना हाजिरी देगा। 3 MiG-29 जहाज बाज फॉर्मेशन में, विग फॉर्मेशन से कहा जाता है, 1000 फीट की ऊंचाई और 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगा। मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि MiG-29 जो है एयर सुपरियरिटी फाइटर है, जो कि जिसमें की चपलता जो है वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल उस तस्वीर को भी देखेंगे, लेकिन एक नौसेना की टुकड़ी जिसको अभी आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, भारतीय दस्ते में नौसेना की झांकी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आप देख सकते हैं, जो इस तथ्य का समर्थन करती है कि सशक्त आत्मनिर्भर नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत इस वक्त कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे वायुसेना बैंड को भी आप देख सकते हैं, सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ सार्जेंट चार्ल्स एंथनी डेनियल के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादक इस दस्ते को साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 72 musicians and up in the air you can see the bass formation बास फॉर्मेशन जिसका बास फॉर्मेशन जो 3 MiG-29 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एयर सुपरियरिटी फाइटर्स हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर आपके सामने स्क्रीन पर। और ध्यान रहे कि एयर सुपरियरिटी फाइटर ये अपने आप में बहुत सक्षम फाइटर है, जो कि बहुत चपल है। इसकी इंजन डबल इंजन का जहाज और कंटिजेंट के साथ एकदम कोऑर्डिनेट करता हुआ। अभी फ्लाई पास का समय नहीं हुआ, फ्लाई पास अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन इस एयरफोर्स के एलिमेंट को बताते हुए कि वायुसेना जमीन के साथ साथ हवा में भी चौकट नहीं